दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हमें आपको कुछ दुखद खबर है वो बतानी है, वो सुनानी है। तो दिल अपना जो है दहल जाएगा। मैं जब सुना उसके बारे में तो मैं भी बड़ा व्यथित और दुखी हुआ। आप भी होंगे क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। आपको याद होगा 1 साल पहले गुजरात का जब विधानसभा चुनाव सर पे था तब मोरबी में एक जो फ्लोटिंग पूल था, ब्रिज था, वो गिरा था और 135 लोगों की जान चली गई थी। ऐसी एक घटना जो है वो बड़ौदा में हुई है, हमारे बड़ौदा शहर में। बड़ौदा शहर में एक लेक है, एक छोटा सा तालाब है। पर्यटन की दृष्टि से उसका इस्तेमाल किया जाता है, काफी लोकप्रिय जगह है वो। ठीक है। तो हरिणी इलाका है, हरिणी, इस इलाके का नाम हरिणी इलाका है। और वहां जो तालाब है उसको भी हरिणी लेक ही कहते हैं। ये वहां पे कुछ स्कूल आती हैं बच्चों के साथ और उस वो जो तालाब है उसमें बोटिंग का मजा लेते हैं। बोट में बैठते हैं और बोटिंग का मजा लेते हैं। वैसे एक स्कूल के लोग थे जो कर रहे थे ये, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि बोट जो है वो डूब गई और बहुत सारी जानें गई। कुछ दृश्य दिखाता हूँ, आप देखिए इसको। ये रेस्क्यू के ये दृश्य है, ये रेस्क्यू को भी दिखाऊंगा। ये बोट और ये सब चीजें आप देखते जाइए, मैं आपको खबर सुनाता जा रहा हूँ, उसको आप सुनिए आराम, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हरिणी तालाब जो है उसमें स्कूल के बच्चे बैठे थे बोट में और उनकी बोट जो है वो डूब गई। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 12 मासूम बच्चे, एक शिक्षिका थी छाया बहन सुरती और एक सुपरवाइजर थे फाल्गुनी पटेल, ये 14 लोग जो हैं इनकी इस बोट के डूबने से मृत्यु हो गई। ठीक है। मतलब कि 12 मासूम बच्चे, एक इनकी सुपरवाइजर, एक इनकी टीचर, कुल मिला के 14 जाने जो है वो चली गई। अब चली गई उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा होना भी बड़ा वाजिब है। अब इसमें आगे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें इसमें खुल के सामने आ रही, मैं अब वो बता रहा हूं कि किस तरह से पूरी सिस्टम को एक मजाक बना के रख दिया गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब ये बोट डूब रही थी, नाव जब डूब रही थी, तो जो उसको चला रहा था वही सबसे पहले कूद गया। ये जो बचे हुए लोग हैं उनमें से एक जो शिक्षिका है, उनका यह कहना है। ठीक है। ये न्यू सनराइज स्कूल नाम की एक स्कूल है, उनके बच्चे और 2 शिक्षिकाएं जो है उनकी जान चली गई। तो इसमें जो बचे हैं, दिव्या बहन है एक शिक्षिका, ड्राइंग टीचर है। उन्होंने अपने आंखों के सामने इस बोट को पलटी खाते हुए और बच्चों को पानी में डूबते हुए देखा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब बोट पलटी खा रही थी तब बोट चलाने चलाने वाला जो था वो सबसे पहले पानी में कूद गया। उनका कहना था कि इस बोट के 2 राउंड जो है वो लग चुके थे, मतलब घुमाने के लिए जो चक्कर लगाती है बोट, तो उसके 2 चक्कर लग चुके थे। और ऐसा भी नहीं था कि बोट चलाने वाले ने बोट की क्षमता से ज्यादा बच्चों को बिठाया हो, ऐसा भी नहीं हुआ था पहले। पर तीसरा राउंड जब उसने चलाया तो उसने 4 शिक्षक और 23 बच्चों को बिठा दिया। 2 राउंड तक सब ठीक था, लेकिन तीसरे राउंड में उसने हद से ज्यादा, बोट की कैपेसिटी से ज्यादा जो है संख्या, मानव संख्या उसमें भर दी। ठीक है। तो इसमें से 15 जो बच्चे थे उनके पास लाइफ जैकेट जो है वो पहने हुए थे। अब लाइफ जैकेट जब पानी में आप पानी में किसी भी बोट में बैठोगे तो आपको लाइफ जैकेट पहना जाता है ताकि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो आपकी जान बच जाए। तो 23 में से 15 बच्चों के पास लाइफ जैकेट थे, बाकी के पास नहीं थे। और बोट जो है वो ओवर क्राउडेड थी और इसीलिए ये जो दिव्या बहन है वो कहती है कि उन्होंने और दूसरे शिक्षकों ने मना किया बोट वालों को कि इतने ज्यादा ओवर क्राउड मत करें, लेकिन बोट चलाने वाले ने कहा कि आप चिंता ना करें,
हमारे लिए तो ये रोज का काम है। और उसके बाद ये कह के उसने जो है बोट का इंजन स्टार्ट भी कर दिया। बोट पानी में आगे बढ़ भी चुकी थी। हमारे ना कहने पर भी बोट चालक ने हमारी बात नहीं मानी। दिव्या बहन आगे ये भी कहती हैं कि इनके साथ के जो शिक्षक बच गए हैं बहुत आघातजनक स्थिति में होंगे ही, वो स्वाभाविक है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और इस दुर्घटना में जो फाल्गुनी बहन जो है, जो शिक्षिका है और सुपरवाइजर भी थी स्कूल में इस बच्चों की, तो उन्होंने बोट में बैठने से पहले उनके साथ और जो स्कूल के 7 बच्चे थे वो दिव्या बहन को सौंपे थे और कहा था कि ये 7 बच्चों का ख्याल रखना। उसके बाद वो बोट चली और चलने के बाद फिर बोट जो है वो डूब गई। सिर्फ 15 बच्चों के पास लाइफ जैकेट थे, बिठाए गए 23 बच्चे थे, तो बाकी जो 8 थे उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थे। ये भी वास्तविकता है। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले कुछ आपको रेस्क्यू की कोशिश जब की इन लोगों ने, वो दृश्य जो है मैं आपको दिखा दूं। કાર્યવાહી હાથ ધરે છે આ તમામ લોકો સામે જે જોવા મળ્યું છે પણ અત્યારે તો આ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે। ફાયર બ્રિગેડના જે જવાનો છે હાલ તો બિલાડી નાખીને પણ જ્યારે ઘટનાઓ થયા હોય જોઈને કઈ પડતો નહીં। હવે આની સામે મહાનગરપાલિકા એટલે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ટીમ છે બીજેપીની શું કાર્યવાહી હાથ ધરે છે આ તમામ લોકો સામે જે જોવા મળ્યું છે પણ અત્યારે તો ये जो आप देख रहे हैं वो डूबे हुए बच्चों को ढूंढने की कोशिश के दृश्य आपने देखे अभी। ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा ये इसलिए हुआ है, आप अगर समझ लें इस चीज को, ये कॉन्ट्रैक्ट, बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस लेक में, इस तालाब में किसको दिया गया था? तो बेदरकारी की पराकाष्ठा जिसको कह सकते हैं तंत्र के द्वारा, वो ये आप सुनिएगा। ये जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उन लोगों का मूलतः जो काम है वो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन और बाकी सब जो योजनाएं चलती हैं, उस योजनाओं के तहत स्कूलों में सूखा नाश्ता जो होता है वो बना के सप्लाई करने का उनका कामकाज है। ये वो लोग हैं जिनको बोट चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो मोटनाथ तालाब कहते हैं, हरणी लेक भी कहते हैं, कई कई लोग इसको मोटनाथ तालाब भी कहते हैं। तो वहां पे इसको पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जब डेवलप करने की दरखास्त हुई, तभी इसके बाद इसको लेकर विवाद हुआ था। तालाब को डेवलप करने के लिए जो भी टेंडर्स वगैरह मंगवाए गए थे उसमें 2 संस्थाओं ने रुचि दिखाई। उसमें से एक जो थी वो कोटिया प्रोजेक्ट्स नाम के संस्था थी, कोटिया प्रोजेक्ट्स, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। और दूसरी संस्था जो थी, तब उसका सिर्फ नाम ही था, वो अस्तित्व में आई भी नहीं थी, ठीक है। उसके पास इस तरह की कामकाजी कोई अनुभव भी नहीं था कि बोटिंग अगर आपको करवाना हो तो उसके लिए आपके पास अनुभव तो होना चाहिए। कोई अनुभव नहीं था, ठीक है। और इनको सिर्फ सूखा नाश्ता बनाना और कैसे उसको बेचा जाए उसका अनुभव था, ठीक है। तो जब इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट समेत की जो इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है कॉरपोरेशन, बड़ौदा कॉरपोरेशन में, तो उन्होंने ये सब कोई डिटेल दी नहीं थी क्योंकि उनके पास कोई अनुभव था ही नहीं, कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। तो पहले उनका जो है ईओआई जिसको कहते हैं वो रद्द हुआ था, कैंसिल हुआ था। पर अचरज की बात, आश्चर्य की बात यह है कि उनको फिर से इसी काम के लिए आमंत्रित किया गया, ये कोटिया प्रोजेक्ट है उसको, ठीक है। और टेंडर की प्री क्वालिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें फिर ये कोटिया प्रोजेक्ट्स को क्वालिफाई किया गया। और जिस संस्था के पास कोई अनुभव नहीं इस काम को करने का, और उसी के कारण वो पहले 2 बार डिस्क्वालिफाइड हो चुकी थी, उसको 2 महीने के बाद क्वालिफाई कर दिया गया। कैसे? अभी तो भगवान राम जाने,
और किसको तो नहीं पता। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये पूर्व आयोजित भ्रष्टाचार के चलते ऐसी संस्था जिसके पास वोटिंग के कोई कामकाजी अनुभव न होने के बावजूद, एक बार डिस्क्वालिफाइड होने के बावजूद भी फिर 2 महीने में उसको फिर से उसको इनवाइट किया गया और उसे ये मोटनाथ तालाब जो हरिणी इलाका है वहां पे आया हुआ है, वहां पे उसको डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। अब जबकि चिड़िया खेत को चुग गई है, उसके बाद जो है अब 7 अफसरों की एक एसआईटी की रचना की गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे वो लोग? वहां के पुलिस कमिश्नर साहब हैं अनुपम सिंह गहलोत, तो उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रचना की है। उनका अध्यक्ष पद जो है वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो है उनको सौंपा गया है। तो वो जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर साहब है उनका नाम है मनोज निनामा। और फिर जो और अफसर मैं बता दूं आपको, बाकी के 6 अफसर का नाम भी बता दूं आपको मैं। दूसरे हैं पन्ना मोमाया जो कि डीसीपी जोन 4 हैं बड़ौदा के। फिर एक हैं युवराज सिंह जाडेजा जो कि डीसीपी हैं क्राइम के बड़ौदा। HA राठौड़ जो कि एसीपी क्राइम है बड़ौदा। फिर CB टंडेल जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं बड़ौदा के, वो हरिणी पुलिस स्टेशन में आते हैं। ठीक है, MF चौधरी जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कि क्राइम ब्रांच से हैं बड़ौदा से। और PM धाकड़ा जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी क्राइम ब्रांच से आते हैं। ये 7 अफसर जो है पुलिस के मिलकर अब इसकी जांच करेंगे। सिर्फ 3 लाख में इस कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया गया। आगे भी जानकारी बता दूं मैं आपको, मैं सब खोल के रखा हुआ है आपके लिए। बड़ौदा कॉरपोरेशन ने सिर्फ वार्षिक 3 लाख रुपए का चार्ज वसूल करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये लेक जोन का कॉन्ट्रैक्ट 30 साल के लिए दे दिया। 30 साल तक आप जो है ऐश करो, हमको सिर्फ कॉरपोरेशन को सालाना 3 लाख रुपया दो, बाकी आप कमाओ और दबाओ बच्चों को। ठीक है, ये बात आ रही है सामने। तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं, अभी पुलिस कमिश्नर साहब के कॉरपोरेशन से अब कॉन्ट्रैक्टर्स के पेपर्स वगैरह जो है वो हमने मंगवाए हैं, और उसमें अगर कोई शर्त भंग हुई है तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो पर छोड़ा नहीं जाएगा महाराज, तो ऐसा होने क्यों दे रहे हैं आप? मतलब इस राज्य के नागरिकों की जान की, बच्चों की जान की आपको कोई परवाह नहीं है। बताया जा रहा है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां पे जब इस दुर्घटना हुई थी तो गए थे, जब पहुंचे थे तो वो ठिठोली और हंसी मजाक कर रहे थे। लोगों की भीड़ को गुस्सा आया तो भाग गए वहां से। मतलब इनको कोई किसी चीज की नहीं पड़ी है, हर चीज को इतना सस्ता बना के रख दिया है कि पूछिए मत। ठीक है, इसमें एक चीज और हुई है। ये हनी लेक जोन कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो बहुत कम रकम में जिसको दे दिया गया, इसके बाद जो ये बच्चों की मौत हुई है, अब इसमें कॉर्पोरेशन खुद फरियादी बना है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही हुई है कि 2017 की साल में मैसर्स कोटिया प्रोजेक्ट की ये कंपनी जो शुरू हुई, उसमें तब जो है विनीत कोटिया और हितेश कोटिया, ये 2 और दूसरे 2 कुल मिला के 4 पार्टनर थे। उसके बाद 2 पार्टनर जो है उसमें से निकल गए, पर और नए 4 पार्टनर का एडिशन हुआ। ठीक है, तो कुल मिला के इस कंपनी के पार्टनर की संख्या 6 हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आया, फंड आया अंदर, तो 5 से 10% के भागीदार जो है इसमें ऐड होते गए। तो खुद कॉरपोरेशन के जो पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर हैं गोपाल शाह, ठीक से सुनिएगा, कॉरपोरेशन के रिटायर्ड पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर, बड़ौदा कॉरपोरेशन के रिटायर्ड टाउन प्लानिंग कमिश्नर, रिटायर्ड टाउन प्लानर गोपाल शाह, वो भी इसमें 10% के भागीदार बने। ठीक है, तो इसको क्या समझा जाए? आप सोच के देखिए क्या समझा जाए इसको। इसके बाद हुआ ये है कि बड़ौदा जिले में वाटर स्पोर्ट्स जितने भी हो रहे हैं सब पर जो है सभी प्रवृत्ति को तत्काल रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया। इसका क्या मतलब बनता है? इसका क्या मतलब बनता है ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अब ये कॉर्पोरेशन ने और सरकार ने निर्णय लिया ही है। तो आजवा भी है, वहां पे आजवा एक बहुत बड़ा एक वाटर स्पोर्ट है, जगह है वाटर स्पोर्ट्स की। सिंधरोड है, लाछनपुरा है,
उस समय सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है सब जगह पे बंद कर दी गई, तत्काल रूप से आदेश। ठीक है। और जो आरोपी बनाए गए हैं इस पूरी दुर्घटना में, उनके नाम मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि विनीत कोटिया है जो कि पार्टनर है, हितेश कोटिया जो भी पार्टनर है। अब ये कह रहे हैं कि शायद अब ये हयात नहीं है, तो इसमें कुछ पता नहीं। गोपाल शाह जो मैंने कहा कि पूर्व टाउन प्लानर हैं, वो भी हैं। वत्सल शाह ये भागीदार हैं। दीपेन शाह ये भी भागीदार हैं। ध्रुमिल शाह वो भी जो हैं कह रहे हैं कि भागीदार हैं। रश्मिकांत प्रजापति भी इसमें भागीदार हैं। फिर जतिन कुमार हरिलाल दोषी और नेहा डी दोषी वो भी भागीदार हैं। तेजल आशीष कुमार दोषी, भीम सिंह कुड़िया, वेद प्रकाश यादव, धर्मिन भटानी, नूतन शाह, है ना, पार्वती शाह, ये सब भागीदार हैं इस कंपनी के, जो कॉरपोरेशन को सिर्फ 3 लाख रुपए देते हैं सालाना, और यहां पता नहीं कितना माल ऐंठ रहे हैं पूर्व टाउन प्लानर गोपाल दास शाह के साथ मिलकर। फिर शांतिलाल शाह है, शांतिलाल सोलंकी हैं, वो कहते हैं कि मैनेजर है। फिर नयन गोहिल हैं जो कहते हैं कि इस बोट के ऑपरेटर थे, और अंकित वसावा भी इस बोट के ऑपरेटर थे। अब इसमें हो ये रहा है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं आगे कि अब ये मामला फिर से जो है हाईकोर्ट ने अपने हाथ में इसको लिया। ये जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो हाईकोर्ट ये कह रही गुजरात हाईकोर्ट कि इस बोट दुर्घटना में बच्चों की जो मौत है वो दुखद है, और किसी भी तरह की जो बेदरकारी है उसको सहन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, चीफ जस्टिस ने, हमारी जो नई चीफ जस्टिस हैं अभी, सुनीता अग्रवाल जी, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही एक जो किस्सा हुआ था जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में थी और वहां सब स्टूडेंट्स इसी तरह से बोटिंग के लिए गए थे, और एक जूनियर विद्यार्थी जो कि बहुत ही काबिल था तो डूब गया था। उस दुर्घटना की वो कह रही है कि याद ताजा हो गई। तो इसमें अब जो है हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा सुओ मोटो पीआईएल दाखिल करने की मांग की गई है, और हाईकोर्ट ने इस मांग का स्वीकार किया। मतलब कि हाईकोर्ट अब इस पर भी आगे अपने खुद जो है सुओ मोटो लेते हुए इस मामले को पीआईएल के रूप में दाखिल कर देगी। ये सब होता रहेगा। ठीक है, एक और राम मंदिर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जैसे बुखार चढ़ा हुआ है देश में, या चढ़ाया जा रहा है, और दूसरी ओर जो है ये इस तरह की मासूम जानों के साथ खेल खेलने वाली, ये इसको तो मैं पूर्व नियोजित एक तरह से ये एक षड्यंत्र है। ये बेदरकारी तो है ही है, लेकिन षड्यंत्र के साथ इसको माना जाना चाहिए। जिनको अनुभव ही नहीं है कि बोटिंग कैसे, इनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये पूर्व आयोजित एक तरह से षड्यंत्र है लोगों की जान के साथ खेलने का। इसमें सदोष मानवत के साथ साथ और जो भी हो, जितना कठिन हो उतना कठिन से कठिन जो है इसमें ये जो जिम्मेदार लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करके सजा देनी चाहिए इसको। ये मेरा मानना है। ये बताना था आपको इस वीडियो में, तो मैंने बता दिया। अब आपको ये खबर जानकर सुनकर आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो हमको आप लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लग रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।